हे गाइस, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज हमारा टारगेट है, हम क्वेश्चन नंबर 5.7 करेंगे और इट मे बी सरप्राइज फॉर यू। आज फिर वही की वही परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है जो हम पिछले सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं और उसमें कोई चेंज अपेरेंटली नहीं है। सेम वही रूटीन होगी। हम क्वेश्चन चेक करेंगे, वहाँ पर जो चीज़ें हमारी स्टेटमेंट से एसोसिएट होंगी हम उनको पिक करेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें आप सबसे पहले इसकी शेप चेक करें। अगेन उसी तरह से आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5.7 और 5.7 के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको भी आप देखिए। सबसे पहले जो गिवन है वो रॉ मटेरियल परचेज़ है, क्वेश्चन के हिस्से से है। नीचे आप पढ़ते जाएं। परचेजेस रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन है, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं अपने परफॉर्मा के अंदर। हमने यहाँ से पिक करना है और वैल्यूज़ को वहाँ पोस्ट करते जाना है। तो पहली वैल्यू जो हमें मिल रही है वो रॉ मटेरियल परचेज्ड है और उसकी अमाउंट आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले 222,904 परचेजेस में हम जाएंगे और वहाँ पर जो इसकी रिटर्न अमाउंट है उसको आप टेक ओवर करेंगे। 222,904 वही अमाउंट आप यहाँ पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट अमाउंट जो आपको मिल रही है वो परचेज रिटर्न्स हैं और आपको ये भी पता है रिटर्न्स का क्या करते हैं। 3568 ये हमारे पास रिटर्न्स लिखी हुई हैं इनको माइनस करना है। 3568 ओके, 3568 हो गया। थर्ड पे आपको नज़र आ रहा है परचेज डिस्काउंट लॉस्ट, ये वाली अमाउंट है परचेज डिस्काउंट और साथ में लॉस नहीं लिखा हुआ, वो पिछले क्वेश्चन से निकल गया। अच्छा हुआ मेरे मुंह से निकल गया लॉस्ट। आपको याद होगा परचेज डिस्काउंट लॉस था तो हमने कहा कि जब वो लॉस हो गया डिस्काउंट तो उसका हमने कुछ नहीं किया था। ये सिंपल वर्ड लिखा हुआ है कि परचेज डिस्काउंट्स, यानी परचेज में से डिस्काउंट मिला। थर्ड अमाउंट है 14080। तो जितनी परचेजेस की हैं उसमें से डिस्काउंट की अमाउंट आपसे डिस्कस किया हुआ है कि लेस होनी है 14080। तो हम यहाँ पर 14080 लिखेंगे और चूंकि ये पहले नहीं लिखा हुआ तो इसके साथ साइन हम माइनस का डाल के आगे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और ये है हमारे पास डिस्काउंट और उसको ही आपने यहाँ पोस्ट कर दिया। और डिस्काउंट क्यों माइनस होना है ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपने परचेज़ की उसमें से अमाउंट कुछ कम हो गई, उससे परचेज़ की वैल्यू कम हुई, इसलिए आपने इसको माइनस कर दिया। जैसे रिटर्न्स माइनस होती हैं इसी तरह डिस्काउंट ऑन परचेज़ भी माइनस होता है। अब तक हमने 3 अमाउंट्स ऊपर वाली कर ली हुई हैं जिसमें आपने रॉ मटेरियल परचेज़ लिख लिया हुआ है, परचेज़ डिस्काउंट, परचेज़ रिटर्न्स लिख लिया हुआ है, परचेज़ डिस्काउंट लिख दिया हुआ है। अब अगला वर्ड जो आ रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन इन है। तो आप बताइए ट्रांसपोर्टेशन इन, जो इनवर्ड होती है ट्रांसपोर्टेशन, वो कहाँ आती है। तो जिसने आंसर दिया कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उन्होंने आंसर ठीक दिया। 28224 ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम यहाँ पे लिख देंगे 28224। क्या हमने उठाया ट्रांसपोर्टेशन इन, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है और उसकी अमाउंट 28224 है। ओके, अब ये वैल्यूज़ आपने पुट की हैं जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए। अच्छा, इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने बेहतर ये है कि उसका नाम लिखें ताकि क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हो। ट्रांसपोर्टेशन इन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेडिंग दे के आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन, ताकि आपको याद रहे कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस था आपने लिखा। रिटर्न्स के साथ भी साइन लग गया, डिस्काउंट के साथ भी साइन लग गया हुआ। अब हम अपनी नेक्स्ट अमाउंट देखते हैं जो हमें नज़र आ रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट जो अमाउंट हम पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगा हुआ है वो आपको लग रहा होगा कि ये पहले कभी नहीं सुना, लेकिन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री के अंदर और ये फैक्ट्री का ओवरहेड है। इसका मतलब ये वही FOH है जो हमारे स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लिखते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड उसको हम पोस्ट करेंगे। लेबर कॉस्ट हमारे पास है 131,536
लेबर ढूंढते हैं, ये लेबर है, और अगर मुझे याद रहा 131536 चेक करते हैं, वही अमाउंट है 131536, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये जो है ये FOH है और वो है 102112। अब FOH ढूंढते हैं, वो ये है 102112 एक दफ़ा फिर चेक कर लें 102112। ओके, FOH भी हमने लिख दिया 102112। तो एक पेज के ऊपर हमारी सारी वैल्यूज़ फिल हो गई हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो आपकी बुक का नेक्स्ट पेज है, और उसमें ये बाकी का हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, जो आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो यही है। पहले हम क्या कर रहे हैं, वही वैल्यूज़ उठा उठा के हम लिख रहे हैं, जैसे हम जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को पकड़ते हैं और वैल्यूज़ को लिखी जा रहे हैं। ये कुछ थोड़ा डिस्कस करने वाली बात है। यहाँ पर होना ये चाहिए था, जैसे फिनिश गुड्स हैं तो आगे उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होनी चाहिए थी, जैसे वर्क इन प्रोसेस है उसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग होनी चाहिए थी, रॉ मटेरियल है उसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग होनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो गए हैं और फिनिश गुड डिक्रीज़ हो गई हैं, वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज़ हो गए। देखें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहता है कि आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, आप खूबसूरत हो गए हैं, आप अमीर हो गए हैं, तो वो कैसे कहेगा? उसको आपका एक स्टेप बैक के ऊपर हिस्ट्री पता होगी, वो हिस्ट्री को देख के अंदाज़ा करके आपको बता सकता है। लेट्स से कोई बंदा आपसे कहता है कि आप इंटेलिजेंट हो गए हो, इसका क्या मतलब है? पहले आप इंटेलिजेंट नहीं थे, अब आप इंटेलिजेंट हो गए। कोई आपसे कहता है आप अमीर आदमी हो गए, यू आर नाउ अ रिच पर्सन, तो उसके पास आपकी हिस्ट्री होगी, पहले आप रिच नहीं होगे, फिर अब आप रिच हो गए होगे। तो जब भी कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है वो उसकी हिस्ट्री के मुताबिक होती है। और हमारी हिस्ट्री में क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग को अगर आपस में कंपेयर करें, अब जैसे जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, आप सिर्फ इसको जज करें, और वो है फिनिश गुड्स डिक्रीज़ हो गई। फिनिश गुड कैसे डिक्रीज़ हो गई हैं? ज़ाहिर है ओपनिंग में वो डिक्रीज़ नहीं हुई होंगी, ओपनिंग में ज़्यादा होंगी और क्लोजिंग में डिक्रीज़ होंगी। ये बात फिर अपने दिमाग में रिपीट करें कि फिनिश गुड्स अगर डिक्रीज़ हुई हैं तो ज़ाहिर है ओपनिंग में वो ज़्यादा होंगी, तो क्लोजिंग में वो डिक्रीज़ हुई। उसके बाद आपने साइन जो डिक्रीज़ होने का है वो कैसे फिट करना है? अगर ओपनिंग ज़्यादा थी और क्लोजिंग कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, क्लोजिंग के साथ साइन होता है माइनस का, ओपनिंग के साथ साइन होता है प्लस का। अगर फिनिश गुड्स डिक्रीज़ हो गई तो इसका मतलब है क्लोजिंग वाली साइड कम होगी, माइनस वाला साइन कम हो गया, प्लस वाला साइन ज़्यादा हो गया, तो इसलिए बड़ी रकम के साइन के मुताबिक आपने इसके साथ साइन प्लस का लगाना। अच्छा, अब आपने इस चीज़ को मैं लिख के देता हूँ आपको, आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एज इट इज़ इसको आपने फॉलो कर लेना है। और वो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी कोई इन्वेंट्री आपको लगे कि वो इंक्रीज़ है, आपने इसके साथ साइन हमेशा प्लस का लगा देना है। जब भी आपको लगे कि कोई वैल्यू इंक्रीज़ है तो उसके साथ ऐड, और जब आपको लगे कि कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ ओके। अब आपने ना बस याद कर लेनी है एक चीज़, अगर तो किसी इन्वेंट्री के साथ लिखा हुआ है कि वो इंक्रीज़ हो गई है तो आपने उसके साथ साइन लेस का लगा देना है। अगर कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है उसके साथ साइन आपने ऐड का लगा लेना। बस आपने ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है, और बाकी चीज़ें फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप रोकें, अभी वीडियो को स्टॉप करें और इन वैल्यूज़ को पहले याद कर लें, और बार बार अपने आप को समझाएं कि जब कोई वैल्यू इंक्रीज़ का लिखा होगा तो मैं लेस करना है, जब कोई वैल्यू डिक्रीज़ का लिखा होगा मैंने ऐड करना है। एक दफ़ा इसकी बैकग्राउंड जिन्होंने दिमाग में रखना है, जिन्होंने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इंक्रीज़ का मतलब है कि पहले वो डिक्रीज़ थी, अब इंक्रीज़ हो गई है। तो ओपनिंग यहाँ पर इंक्रीज़ का क्या मैंने आपको मतलब बताया कि इसको आपने हमेशा क्लोजिंग के साथ जोड़ देना है। तो चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो, अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो क्लोजिंग में इंक्रीज़ हो रही है,
अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो क्लोजिंग में डिक्रीज़ हो रही है, तो आपने उसका साइन लगा देना। अगर वो इंक्रीज़ हुई इसका मतलब क्लोजिंग में इंक्रीज़ हुई, क्लोजिंग का साइन माइनस का होता है, इसलिए आपने साथ साइन माइनस का लगा दिया। अब आप देखें जब क्लोजिंग में डिक्रीज़ हुई तो इसका मतलब है माइनस का साइन छोटा हो गया, तो आपने इसलिए प्लस का साइन लगाना है। अब फिर दोबारा से आप जो याद रखना चाहते हैं, इंक्रीज़ के साथ साइन लेस का, डिक्रीज़ के साथ साइन ऐड का आपने लगा लेना। तो प्लीज़ एक नज़र बस इसको देखें, इंक्रीज़ के साथ लेस, डिक्रीज़ के साथ ऐड आपने साइन लगाना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमने सिर्फ जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो अगले पेज की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश गुड्स डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ के साथ साइन आपको मैंने अभी बता दिया प्लस का लगाना है, और वो ये अमाउंट है डिक्रीज़ हुई फिनिश गुड्स 22,440। हम अपने क्वेश्चन के जी वही 22,440 हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। अब जो आपने ध्यान रखना है वो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके साथ हमने डिसाइड किया ऐड का, और ऐड हमने क्यों किया वो भी साथ में लिख देते हैं कि पीछे डिक्रीज़ लिखा हुआ था, डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। तो ड्यू टू डिक्रीज़ हमने इसको ऐड करना है इस अमाउंट को। ओके, अब वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं। जो सेकंड अमाउंट आपको नज़र आ रही है, फिनिश गुड्स हम लिख चुके हैं, वो है वर्क इन प्रोसेस जो कि डिक्रीज़ है। जैसे फिनिश गुड्स भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो भी डिक्रीज़ था, वर्क इन प्रोसेस भी डिक्रीज़ था। डिक्रीज़ के लिए हमने साइन डिसाइड किया हुआ है कि प्लस करना है। तो वर्क इन प्रोसेस में जाकर जो अमाउंट हमारे पास है वो 17680 है। अब हम वर्क इन प्रोसेस में जाएंगे, ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है और इधर हमने अमाउंट पोस्ट करनी है और वो है 17680। वही अमाउंट हम यहाँ पोस्ट कर देंगे 17680। ओके, अब चूँकि ये भी डिक्रीज़ है तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर फिर पोस्ट कर देते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहा था और डिक्रीज़ होने की वजह से इसको दोबारा हमने प्लस करना है या ऐड लिख देते हैं, ऐड करना है। सिर्फ अपने याद रखने के लिए लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसको लिखें, चाहें तो आप ना लिखें। सिर्फ हमने जब कैलकुलेशंस करनी है तो कहीं डिफरेंस ना हो जाए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल रही है ऐड, यहाँ पर भी एक चीज़ आपको मिल रही है ऐड, और वो क्यों, दोनों इन्वेंट्रीज डिक्रीज़ हो रही थी, उनके आगे हमने उनकी अमाउंट लिख दी। अब जो तीसरी अमाउंट हमें नज़र आ रही है वो तीसरी अमाउंट 13,696 है, और ये हमारे पास है रॉ मटेरियल, लेकिन रॉ मटेरियल के साथ जो वर्ड है वो इंक्रीज़ का वर्ड लिखा हुआ है, और इंक्रीज़ के लिए साइन हमने माइनस का चूज़ करना है। पहले हम अमाउंट पोस्ट करते हैं 13,696 जो कि क्लोजिंग स्टॉक की है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, अमाउंट हमारे पास है 13696। चेक करते हैं, यही 13696। ओके, अब आपको पहले भी मैंने बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मैं बार बार अमाउंट क्यों देखता हूँ कि हमारा एक भी डिजिट गलत हो गया तो हमारा टोटल आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। 13696, और चूँकि ये इंक्रीज़ हो गया है, याद रखने के लिए हम साथ में लिखते हैं कि इंक्रीज़ के लिए जो साइन है अपने दिमाग में दोबारा डिज़ाइन करें। इंक्रीज़ के लिए साइन लेस का या माइनस का साइन आपने यूज़ करना है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, बाद में याद रहेगा। ओके, ये भी हमारी फिलिंग हो गई। अब बाकी का जो काम है वो कुछ नहीं है, जैसे हम नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर प्लस माइनस करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने प्लस माइनस करना है। मगर आपने इन तीन चीज़ों को, जो इस क्वेश्चन के अंदर बस यही तीन चीज़ें डिफरेंट हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक ही दिया हुआ था, ओपनिंग नहीं दिया हुआ था, और वो इंक्रीज़ हो रहा था इसलिए लेस किया। इस तरह से वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज़ हो गया, आपने ऐड कर दिया। फिनिश गुड्स ओपनिंग नहीं दिया हुआ था, डिक्रीज़ लिखा हुआ था, आपने ऐड कर दिया। अब अगर आपके पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग नहीं है, आप उधर क्रॉस लगा दें, और फिनिश गुड्स क्लोजिंग नहीं है, क्रॉस लगा दें। वर्क इन जो मटेरियल ओपनिंग नहीं है, क्रॉस लगा दें। अब हम रूटीन की अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, वो साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ आपने समझना है। परचेजेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, हम ऐड कर देते हैं 28,224 को। रिटर्न्स को लेस करते हैं, रिटर्न्स को लेस कर दिया, डिस्काउंट को भी लेस करते हैं, लेस करके हमारे पास टोटल अमाउंट ये आंसर आ गया मटेरियल अवेलेबल का। और क्लोजिंग स्टॉक को हमने पहले लिखा हुआ है कि इसको इंक्रीज़ होने की वजह से लेस करना है।
रूटीन में हम जो भी करते हों, लेकिन इस वक्त इंक्रीज़ की वजह से लेस करना है। तो हम जो हमारे पास आंसर अबव साइड पे आया हुआ है उसमें से इंक्रीज़ इन क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट लेबर की है, ये रूटीन में हम ऐड करते हैं, उसी तरह से आंसर में डायरेक्ट लेबर को आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट आंसर आया वो FOH है, FOH को ऐड करते हैं तो आंसर में फैक्ट्री ओवरहेड को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखिए ओपनिंग जो वर्क इन प्रोसेस है वो है ही नहीं। आप चाहें तो ये जो अमाउंट है 4-5 वाली उसी अमाउंट को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि बीच में है कोई अमाउंट नहीं तो आप डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं। तो आंसर के अंदर अब ये जो वर्क इन प्रोसेस है आपको पता है कि वो डिक्रीज़ होने की वजह से ऐड होना है, तो इसलिए आपने सिर्फ इस अमाउंट को ऐड कर दिया। उसके बाद आप चाहें तो ये जो अमाउंट है 47 वाली इसी अमाउंट को आप यहाँ पर भी लिख दें, लेकिन चूंकि आपके पास फिनिश गुड्स ओपनिंग है नहीं तो आप डायरेक्ट इसका नीचे आंसर भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने ये देखा कि जो आंसर है उसमें डिक्रीज़ होने की वजह से ऐड करना है, तो आपने फिनिश गुड्स डिक्रीज्ड बाय को ऐड कर दिया। ओके जी, अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है 493552 है। बुक में जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर मिल रहा है 493552 और हमारा आंसर 493552। ओके जी, ये आंसर तो हमारा ठीक हो गया। अब आप गौर करें कि इस क्वेश्चन के अंदर यू आर गेटिंग मोर देन वन आंसर। यहाँ पर 3 आंसर्स लिखे हुए हैं और इसकी रीज़न क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट में भी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना था, और वो तीनों रिक्वायरमेंट्स ये लिखी हुई हैं। एक सबसे पहले लिखा हुआ है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन में अपनी फैक्ट्री कॉस्ट चेक कर लेते हैं हम। यहाँ जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये लिखा हुआ है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, और उसका आंसर हमारे पास है 453432। ये चेक करते हैं 45 34 32। तो अब सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर जो है वो 45 34 32 वही हमारे पास आंसर है जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का था, 45 34 32, और वही आंसर हमारे पास यहाँ है 45 34 32। ओके, अब थर्ड आंसर के लिए आप दोबारा देखिए कि थर्ड आंसर में क्या मांग, सेकंड आंसर में वो क्या मांग रहा है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है सेकंड लाइन में, और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अपने क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ है। ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और उसके सामने आंसर लिखा है 471112। अब इसका भी आंसर चेक करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट यानी बी का आंसर है वो भी अवेलेबल है 471112। तो इस तरह से तीनों आंसर हमारे यहाँ पर ठीक हो गए। अब इस क्वेश्चन में मैं फिर दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ आपको ये समझना था कि अगर कोई इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है तो उसको लेस करते हैं, अगर कोई इन्वेंट्री डिक्रीज़ होती है तो उसको ऐड करते हैं। और हमारे पास तीनों आंसर जो हैं फैक्ट्री कॉस्ट का, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को एक नज़र देखना है, जो चीज़ें हमने रिपीट की हैं उनको आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है। ये वाले जो 2 साइंस आपने देखे हैं कि इंक्रीज़ के साथ लेस, डिक्रीज़ के साथ ऐड, इसको याद कर लेना है, और उम्मीद ये है कि फिर आपसे क्वेश्चन कभी पेपर के अंदर या किसी भी जगह पे जाके गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।